अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। टॉपिक पे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आपका और हमारा जो ताल्लुक है वो एक म्यूचुअल ताल्लुक है कि हम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए हम आपको जो है ये वीडियोस बनाकर आपके डिफरेंट जो टॉपिक्स जो आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं उनको आसान करते हैं। और आप हमारे साथ किस तरह ताउन करते हैं? आपका कोऑपरेशन हमारे साथ ये होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं और आप लाइक करते हैं। इस तरह हमें मोटिवेशन मिलती है। तो काइंडली साथ आपके जो है यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ सिंसियर भी हैं और लॉयल भी हैं। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे देखें पिक्चर में भी डिफाइन कर दिए हैं, आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि रिसर्चर और जो हमारी स्टडी है इसके दरमियान एक गैप को जो फिल करना है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स फिल करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। कैसे? रिसर्च is an organized investigation of a problem where an investigator attempts to gain solution to a problem। पहले जो रिसर्चर है वो एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है, फिर उसके सॉल्यूशन को जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि कौन से पॉसिबल हमारे पास सॉल्यूशंस हैं जिसके थ्रू जो है हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। In order to get the right solution, a clearly defined objectives are very important। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड नहीं हैं तो समझ लें कि आपकी रिसर्च जो है वो कभी आप लेफ्ट जाएंगे, कभी राइट जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जो आपको डायरेक्शन देते हैं वो क्या है? वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं तो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पहले डिजाइन करते हैं। तो जब आपको प्रॉब्लम मिली तो सबसे पहले तो आपने उसके ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए कि हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। A clearly defined objectives direct researcher in the right direction। ये क्या है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमें डायरेक्ट करते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। किसको? जब रिसर्चर कोई स्टडी कर रहा होता है तो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक रोड मैप है। जब तक आपके पास मैप नहीं होगा तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में जो है वो या तो बिल्कुल पहुंच नहीं सकेंगे या फिर आप लेट हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले जो हमारा पर्पस होता है, क्योंकि रिसर्च में अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहे होते हैं, उनको कोई इतना नॉलेज नहीं होता, तो इस वजह से उनकी रिसर्च डिले हो जाती है या वो अपनी स्टडी में पीछे रह जाते हैं। इवन के वो अपनी स्टडी भी यानी अपनी डिग्री को भी लेफ्ट कर देते हैं क्योंकि उनके जो है नॉलेज नहीं होता कि किस तरह जो है रिसर्च करनी है। क्योंकि ये कुछ टेक्निकल जो है पॉइंट्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। A clearly defined objectives are important feature of a good research study। क्योंकि जितने अच्छे आपके ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन होंगे उतनी ही इजीली आप जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकेंगे। और ये एक अच्छी स्टडी के लिए जरूरी है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड हो। Without a clear objective, a researcher is aimless and directionless in conducting the study। सारी बात है, जब तक आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो आप कभी एमलेसली जो है वो कभी लेफ्ट जाएंगे, कभी राइट जाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि आपने अपने किस टॉपिक के ऊपर, अपने किस जो है पॉइंट के ऊपर जो है वो रिसर्च करनी। क्योंकि देखें, जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपने अपने जब तक ऑब्जेक्टिव डिजाइन नहीं करेंगे तो हम जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जब कोई स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें और भी बीच में से प्रॉब्लम्स जो हैं वो फाइंड आउट हम करते रहते हैं। तो जब तक आप अपनी डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तो इस तरह तो बहुत सारी प्रॉब्लम निकलती रहेंगी और फिर आप एमलेसली जो है
उन प्रॉब्लम्स को भी जो है वो फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे कि इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। इसलिए आपने अपनी स्टडी के जो है वो पहले प्रॉब्लम जो है उनके ऑब्जेक्टिव डिजाइन करने हैं ताकि आप अपनी एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव करें। विदाउट फोकस्ड ऑब्जेक्टिव्स नो रेप्लिकेबल साइंटिफिक फाइंडिंग्स कैन बी एक्सपेक्टेड। जब तक आपके फोकस्ड यानी आप नहीं होंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स में, तो आप क्या होंगे कि आपको वो जो एक्सपेक्टेड आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। अब हम देखते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। A research objective is a clear, concise, declarative statement which provides direction to investigate the variables under the study। हमने जो वेरिएबल्स हम पहले पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स के बारे में, हमारे जो वेरिएबल्स हैं उसके लिए हम जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसके थ्रू, अपने ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। और वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर, कंसाइज और डेक्लरेटिव स्टेटमेंट में होने चाहिए, क्योंकि यही ही आपको जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फोकस ऑन द वेज टू मेजर द वेरिएबल्स। हमें क्या है कि ये वेज प्रोवाइड करते हैं कि हमने अपने वेरिएबल्स को किस तरह मेजर करना है, उनको किस तरह फाइंड आउट करना है, उनको हमने कैसे जो है और सही डायरेक्शन में जाना है, सच एज टू आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब द स्टडी। लेकिन या तो हम अपने वेरिएबल्स को इस तरह जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हमें उनको डिस्क्राइब करने में जो है आसानी हो जाती है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ रिसर्च स्टडी समराइज व्हाट इज टू बी अचीव्ड बाय द स्टडी। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये भी समराइज करते हैं कि आप यानी एक रिसर्चर क्या अचीव करने जा रहा है, उसके एम्स क्या हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स ही बताते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो देखा जाता है। यानी आपका सुपरवाइजर जो है वो सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव देखता है कि आपने जो प्रॉब्लम फाइंड की है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या डिजाइन किए हैं, आपका पर्पस क्या है, इस स्टडी से हमें क्या जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। Research objective is a concrete statement describing what the researcher is trying to achieve। ये एक कंक्रीट स्टेटमेंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि एक रिसर्चर क्या अचीव करने जा रहा है, उसका पर्पस क्या है। A well-known objective will be smart। आपके जो ऑब्जेक्टिव जो अच्छे ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको हम कहते हैं कि वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है, S मीन स्पेसिफिक, M मीन measurable, A mean attainable, R mean realistic, T mean time bound। ये 5 एलिमेंट आपने माइंड में रखना है कि जब आप कोई स्टडी करने जा रहे हैं तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, क्योंकि वो स्पेसिफिक होंगे और आपके जो वेरिएबल्स हैं वो भी माइंड में आपने रखने हैं कि वो मेजरेबल भी होने चाहिए और उनको आप अटेन भी कर सकें। और जो आप रिसर्च करने जा रहे हो वो रियलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड करती हो, ये नहीं कि अनरियलिस्टिक कोई ऐसा ही आपने मफरूजा बना लिया जिसकी कोई आपके पास वेज ही नहीं है, जिनको आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो यानी आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी जो रिसर्च है वो रियलिस्टिक बेस्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि एक रिसर्चर के लिए कि उसने अपना टाइम फ्रेम जरूर माइंड में रखना है, उसके पास कितना टाइम है और इस टाइम के अंदर उसने कैसे अपनी रिसर्च को जो है वो वाइंड अप करना है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि आपको कुछ और चीजें भी माइंड में रखनी चाहिए कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए, फिजिबल होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, ऑब्जर्वेबल हो, अनएम्बिगुअस हो और मेजरेबल। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। Objective is a purpose that can be reasonably achieved within the expected time frame and with the available resources। आपको अपना टाइम फ्रेम और अपने रिसोर्सेज को भी माइंड में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं हैं तो आप कैसे जो है वो रिसर्च कर सकते हैं।
इसलिए अपना टाइम फ्रेम और जो आपके रिसोर्सेज हैं इन दोनों के ऊपर फोकस करके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करें ताकि आपकी स्टडी जो है वो स्मूथ चलती रहे। The objective of research study summarizes what is to be achieved by the study. आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या करते हैं, समराइज करते हैं कि आप क्या अचीव करने जा रहे हैं। The research objectives are the specific accomplishments of the hopes to achieve by the study. ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये क्या है, एक होप है कि हम जो हैं जो स्टडी करने जा रहे हैं उसमें हम कुछ ना कुछ अचीव जो है वो जरूर करेंगे। The objectives include obtaining answers to research questions or testing the research hypotheses. हमारे पास जो क्वेश्चन भी हम जो डिजाइन करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स उनके आंसर्स देते हैं। इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। जब भी आप ऑब्जेक्टिव डिजाइन कर रहे हो तो अपने माइंड में रखें कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स को जो है उन क्वेश्चंस का आंसर देना जरूरी होता है। अगर आपके क्वेश्चंस में और आपके ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो लिंक नहीं है तो इट मीन्स कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सही नहीं है। तो इसलिए जब भी आप अपने ऑब्जेक्टिव डिजाइन करें तो इस बात को माइंड में रखें कि आपके क्वेश्चंस के वो आंसर दे रहे हैं कि नहीं। अब हम देखते हैं कि भी हमें ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत क्या होती है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब जरा सा हम देखते हैं कि क्या इसकी जरूरत क्यों है। द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स विल हेल्प द रिसर्चर एज, क्योंकि जब आप अपने ऑब्जेक्टिव डिजाइन करते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपको हेल्प आउट करते हैं। कैसे? अ क्लियरली डिफाइंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हेल्प द रिसर्चर टू फोकस ऑन द स्टडी। इस तरह आप अपनी स्टडी के ऊपर जो है वो फोकस कर लेते हैं। द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन नैरोइंग डाउन द स्टडी इनटू इट्स एसेंशियल्स। आपको नैरो डाउन करने में भी ये जो है हेल्प आउट करते हैं। इट हेल्प्स टू अवॉइड अननेसेसरी फाइंडिंग्स। मैंने आपसे पहले भी बताया कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें और भी फाइंडिंग्स आती हैं, तो हमने उन अननेसेसरी फाइंडिंग्स को जो है ना वो छोड़ देना है, उनके आंसर फाइंड नहीं करने, क्योंकि हमने ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं which otherwise lead to wastage of resources। अगर हम उन अननेसेसरी फाइंडिंग्स की तरफ चल पड़े तो इसका मतलब होगा कि हम अपने रिसोर्सेज और अपने टाइम को जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने जो बात की कि अननेसेसरी डेटा जो होता है इसको आपने जो है वो अवॉइड करना है। क्यों? कि the formulation of research objectives helps the researcher to avoid unnecessary accumulation of data that is not needed for the chosen problem। क्योंकि जो आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट की है उसमें अननेसेसरी डेटा की जरूरत ही नहीं है कि आप उसके ऊपर जाके अपनी जो है टाइम को वेस्ट करें या अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करें। For example, when the researcher is interested in identifying the presence or absence of chosen variables but not in detailed description, she can avoid collection of unwanted information। जो आपके वेरिएबल्स हैं आपने उन्हीं के ऊपर ही स्पेसिफिक रहना है, आपने उन्हीं को ही फोकस करना है। जो भी अनवांटेड आपके पास डेटा आते हैं उसको आपने जो है वो छोड़ देना है, क्योंकि आपका वो फोकस नहीं है। क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव्स ही हैं जो आपको बताते हैं कि आपका फोकस क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपके पास मैप कौन सा है, क्योंकि हमने उसी मैप को फॉलो करके ही अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं? द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइज द स्टडी इनटू अ क्लियरली डिफाइंड पार्ट्स और फ्रेजेस। हम इसमें क्या करते हैं कि अपने जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपनी स्टडी को डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट फेजेस में। Thus, the objectives help organize the study results into main parts as per the preset objectives। हमने क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम अपनी जो स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं उनके जो मेन पार्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर लें।
क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही हमें इसमें जो है वो हेल्प आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमें डायरेक्शन कैसे देते हैं। A well-formulated objectives facilitate the development of research methodology and also help to orient the collection, analysis, interpretation and utilization of data। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखिए वो हमारे किस तरह हेल्प आउट करते हैं, हमें डायरेक्शन किस तरह देते हैं। नंबर वन, सबसे पहले तो हमारी ओरिएंटेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, रिसर्च मेथोडोलॉजी। जब हम अपने ऑब्जेक्टिव डिजाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी मेथोडोलॉजी हमने कौन सी यूटिलाइज करनी है, हमने कौन कौन से मेथड यूज करने हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमने अपना डेटा कैसे कलेक्ट करना है, फिर उसका एनालिसिस कैसे करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी और उस डेटा की यूटिलाइजेशन क्या होगी। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमें ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ही मिलती हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की। देयर आर टू टाइप्स। वो कौन सी हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव्स, नंबर टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रॉड गोल्स टू बी अचीव्ड। ये ब्रॉड गोल्स होते हैं हमारे जो जिनको हमने अचीव करना होते हैं। द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी स्टेट what the researcher expects to achieve by the study in general term। एक तो हमारी जनरल कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जनरली हम इसमें से क्या जो है वो अचीव करेंगे, रिसर्चर की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। द जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर मेट थ्रू मीटिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव स्टेटेड। हमारे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो हमारे ऑब्जेक्टिव जो हमने स्टेट किए होते हैं उसी के थ्रू ही हमें जनरल जो है हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हमें अचीव करने में आसानी होती है। अब हमारे पास है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म एंड नैरो इन फोकस। ये शॉर्ट टर्म होते हैं और ये नैरो होते हैं जो हम इजीली जो है वो अपनी स्टडी के थ्रू जो है फाइंड कर लेते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल लॉजिकली कनेक्टेड पार्ट्स टू फॉर्म स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल को जो है वो हम उनको जो है स्मॉल पार्ट्स के अंदर जो है लॉजिकली डिवाइड कर देते हैं और वो कनेक्ट हो जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करने के लिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्पेसिफाई व्हाट द रिसर्चर विल डू इन स्टडी, वेयर एंड फॉर व्हाट पर्पस द स्टडी इज डन। हमारे जो स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमें बताते हैं कि जो रिसर्चर है उसका पर्पस क्या है, कि वो क्यों ये रिसर्च कर रहा है और इसके जो है वो हमें वो कहां पे करेगा और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल जनरल ऑब्जेक्टिव में देखें, Takhashi experimental study is on the effects of poverty on education among selected cities in Africa। हम देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, हम देखते हैं कि जी पॉवर्टी के जो हैं वो अफ्रीका की कुछ सिटीज के जो अफ्रीका की सिटीज के ऊपर उनका क्या इफेक्ट्स होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम जाते हैं तो कैसे हम उसे डिजाइन करेंगे? टू assess the effects of poverty on education among, यानी हम इसमें अब देखें कि हम assess करेंगे the effects of poverty on education, कि हम एजुकेशन के देखेंगे कि इसके ऊपर पॉवर्टी के क्या असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में। टू डिटरमिन द प्रेवलेंस ऑफ पॉवर्टी अमंग, देखिए अब ये हमारे पास एक और ऑब्जेक्टिव है, ये स्पेसिफिक हमें डायरेक्शन दे रहा है। टू कंपेयर द सेवेरिटी ऑफ मॉर्निंग सिकनेस अमंग, अब ये हमारे पास एक और स्पेसिफिक जो है वो ऑब्जेक्टिव है। To identify the relationship of poverty with age or other selected demographic variables। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रहे हैं। मेथड ऑफ स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखते हैं कि मेथड्स क्या हैं, इन मेथड्स के थ्रू जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो स्टेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। The following guideline must be taken into account while stating the objectives। आप इन गाइडलाइंस को अगर फॉलो करेंगे तो आप इजीली अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। The objectives should be presented briefly and concisely।
आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़े ही ब्रीफ और कंसाइज होने चाहिए। द ऑब्जेक्टिव शुड कवर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन अ कोहेरेंट वे एंड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जो आपके प्रॉब्लम्स के हैं उनको कवर करें और जो फैक्टर्स हैं उनको कोहेरेंट वे में और लॉजिकल सीक्वेंस में जो है वो डिफाइन करें। The objective should be clearly phrased in operational terms, specifying exactly what the researcher is going to do, where and for what purpose, कहाँ और किस पर्पस के लिए वो जो है रिसर्चर जो है ये स्टडी कर रहा है। The objectives are realistic considering the local conditions. आपकी रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए और इस बात को माइंड में रखते हुए कि आपके पास जो लोकल कंडीशन है, आपके पास सोर्सेज क्या हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करके क्या आप अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं, इन चीजों को आपने अपने माइंड में रखना है। अब कुछ मैंने जो है वो डोमेन्स दी हैं, जिन डोमेन्स को आप यूज करके आप अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। यूज एक्शन वर्ब्स दैट आर स्पेसिफिक इनफ टू बी इवैल्यूएटेड। ये आप कुछ एक्शन वर्ब्स हैं जिनको आप यूज करके अपनी जो है वो ऑब्जेक्टिव डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉलेज डोमेन। नॉलेज डोमेन में क्या है, देखिए काउंट, डिफाइन, डिस्क्राइब, ड्रॉ। काउंट में अगर देखें तो आइडेंटिफाई, नेम, रीड, रिपीट। इसी तरह डिफाइन में लेबल, आउटलाइन, डिसाइड, रिप्रोड्यूस। इसी तरह डिस्क्राइब में लिस्ट, पॉइंट आउट, रिकॉग्नाइज, सिलेक्ट। ड्रॉ में जाते हैं तो हमारे पास है मैच, आउट, रिकॉर्ड, स्टेट। इसी तरह हमारे पास एप्लीकेशन डोमेन है, इसमें ऐड, अप्लाई, कैलकुलेट, चेंज। ये सारे जो हैं मैंने आपको एक्शन वर्ड्स जो है वो दिए हुए हैं, इनको आप यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन डोमेन है। कॉम्प्रिहेंशन डोमेन में आपके पास एसोसिएट है, इसी तरह कंप्यूट है, कन्वर्ट है, डिफेंड है। इसमें आगे आप देख सकते हैं डिस्कस, एक्सटेंड, इन्फो, समराइज, डिस्टिंग्विश, और इन वर्ड्स को आप जो है वो यूज कर सकते हैं। हमारे पास एनालिसिस डोमेन है, इसमें भी एनालाइज, अरेंज, ब्रेक डाउन, कंबाइन और इसके फर्दर जो है आगे आपके पास और एक्शन वर्ब्स जो है वो अवेलेबल है, इनको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सिंथेसिस डोमेन, इसमें भी है कैटेगराइज, कंबाइन, कंपाइल, कंपोज। इसके आगे फर्दर फिर हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं, इनको आप जो है वो यूज करके जो है अपने ऑब्जेक्टिव डिजाइन कर सकते हैं। एवेल्युएशन डोमेन है, इसमें क्या है अप्राइज, असेस, कंपेयर, कंक्लूड। फर्दर इनके आगे आपके पास जो है वो सबके नीचे एक एक और आपके पास जो है वो एक्शन वर्ब्स हैं, जिनको आप यूटिलाइज करके आप जो है अपनी ऑब्जेक्टिव डिजाइन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप रिसर्च स्टडी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप कोई प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, फिर प्रॉब्लम के बाद आप उसकी जो है ऑब्जेक्टिव डिजाइन करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव का आपस में लिंक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपके ऑब्जेक्टिव्स देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो लेसन है वो सही तरीके से समझ आ गया होगा और अब आपको ये टॉपिक जो है नेक्स्ट कभी भी परेशानी का बायस नहीं बनेगा।